सहित देश की राजनीति में, इवन कि जेपी नड्डा जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो आपको लगता है कि क्या जो छात्र निकल कर अभी सामने आए हैं इस चुनाव में, उन छात्रों के पास इतनी पोटेंशियलिटी है कि आने वाले दिनों में वो बिहार का नेतृत्व कर सकेंगे? फिर लालू प्रसाद यादव, तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो निकले थे, लेकिन अब परिवेश अलग हो चुका है। आपको पता है कि बिहार में भी विधानसभा का जो चुनाव है वो अक्टूबर के महीने में होने वाला है। एक विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से तो कोई चुनाव लड़ता नहीं है विधानसभा चुनाव में, लेकिन चूंकि बीजेपी से जुड़ी हुई ये पार्टी है, बीजेपी से जुड़ा हुआ ये दल है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, मैं एसके राजीव और इस वक्त आप पटना स्टूडियो से न्यूज़ 22 स्कोप की खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल में आज जिन मुद्दों की चर्चा हम अपने सहयोगियों के साथ करेंगे वो मुद्दा छात्र संघ चुनाव से जुड़ा हुआ है। और चूंकि आपको पता है कि बिहार में भी विधानसभा का जो चुनाव है वो अक्टूबर के महीने में होने वाला है, तो छात्र संघ चुनाव का चुनावी परिणाम बिहार के चुनाव को कितना प्रभावित कर पाएगा, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, अंशु झा हैं, हमारे साथ विवेक हैं, हमारे साथ महीप हैं, और ये हमारे रिपोर्टर्स हैं जो जगह जगह जा कर के खबरों को कवर करते हैं, खबरों पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं। और सबसे पहले हम अंशु से शुरुआत करते हैं। अंशु, जो पटना यूनिवर्सिटी का जो चुनावी परिणाम सामने आया है, आपको लगता है कि बिहार की चुनाव को ये कितना प्रभावित कर पाएगा? देखिए सर, सबसे पहले तो अब आप भी जानते हैं जो स्टूडेंट लीडरशिप की जो शुरुआत होती है वो कॉलेज से ही होता है। तो ऐसे में हमारे मतलब कई ऐसे हैं मौजूदा दौर में, अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लें, लालू यादव की बात कर लें, अश्विनी चौबे की बात कर लें, सुशील कुमार मोदी की बात कर लें, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो छात्र संघ से ही निकल के बाहर आए हैं। तो आप ये कह सकते हैं जो प्रभावित अगर यूथ के दृष्टिकोण से देखेंगे, युवाओं का जो है युवा के विजन को पसंद करते हैं। अगर इस बार अखिल विद्यार्थी परिषद की अगर कैंडिडेट जीतती है छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव, तो उसका विजन युवाओं को वहाँ पे पसंद आया तो उन्होंने दिया। तो ये कह सकते हैं लेकिन सभी कहीं न कहीं एक बड़ी अगर कांग्रेस का भी विंग है, बीजेपी का भी विंग है, तमाम जो पार्टी है उसका विंग है, तो ये कह सकते हैं जो आप युवा को कहीं न कहीं जो दल जिस प्रकार से प्रभावित तो करता है वो कहीं न कहीं वोट देते हैं और जीत के आते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जो क्या बिहार की पूरी राजनीतिक समीकरण पर, तो ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो हम दे रहे हैं या बता रहे हैं, हमें लग रहा है जो पूरी तरह से तो सर कैसे प्रभावित कर पाएगा। अगर आप रिजल्ट को ही देख लीजिए ना, अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, NSUI का जो है कोषाध्यक्ष, इसी तरह से सब पैनल है, हर एक दल के अलग अलग लोग हैं, निर्दलीय भी कुछ हैं। तो इन लोगों ने जो डिबेट किया, जो प्रचार प्रसार किया, जो लोगों को कन्विंस किया, वहाँ के मौजूदा जो छात्र हैं उनको, तो उनको लगा जो भाई ये हमारे लिए ये कर सकते हैं, ये हमारे लिए कर सकते हैं, उन लोगों ने उसको वोट दिया। लेकिन अगर हम धरातल पे आते हैं, विधानसभा की बात करते हैं, तो यहाँ तो तमाम तरह के दल हैं, बीजेपी है, जदयू है, RJD है, LJP है, तमाम दल है, तो सबका अपना अपना अलग अलग विजन है। तो आप ये नहीं कर सकते जो पूरी तरह से प्रभावित करेगा, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं युवाओं का विजन को इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं युवा क्या सोचते हैं। तो सर अगर आप पूरा रिजल्ट को देखेंगे तो उसमें आप ये कह सकते हैं किसी दल की हवा नहीं बही है। एक होता है ना बयार बहना, सब एकदम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सब सीट हो गया, वो नहीं हुआ है। कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है तो कोई NSUI का है, कोई इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है जो कहीं न कहीं छात्रों को जिसका जो व्यवहार या फिर यूँ कह लें जिसका जो विजन पसंद आया उसे उन्होंने वोट दिया। लेकिन अगर आप कल्पना कीजिए अगर बिहार विधानसभा में ऐसी स्थिति आती है तो क्या सरकार कोई बना पाएगा? अगर हम तुलना करते हैं तो आप ये कह सकते हैं जो पूरी तरह से प्रभावित तो नहीं, लेकिन कुछ युवा वोटर हैं, युवाओं के विजन हो सकता है इससे कुछ न कुछ इसका असर पड़े, लेकिन ये मेरा मानना है जो पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता है। विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, चूँकि आप कवर भी किए थे, मुझे याद है एक दिन जा कर के, तो आपको कैसा लगता है कि क्या वाकई में जो ये चुनावी परिणाम है ये बिहार के चुनाव को प्रभावित करेगा? और अगर प्रभावित करता है तो अंशु ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी मुद्दा उठाया कि अगर ये प्रभावित करेगा तो फिर बिहार का चुनाव जो है वो चुनावी परिणाम चौंकाने वाला होगा।
तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव कितना प्रभावित कर पाएगा? क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार में नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। छात्र जीवन में वो राजनीति कर रहे थे, एनआईटी में पढ़ते थे वो। लालू प्रसाद यादव वो सेक्रेटरी रहे थे वहाँ पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में। सुशील मोदी वहाँ से निकले। तो पटना यूनिवर्सिटी में रविशंकर प्रसाद वहाँ से निकले। कई बड़े नेताओं को पटना यूनिवर्सिटी ने जन्म दिया बिहार सहित देश की राजनीति में। इवन कि जेपी नड्डा जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो आपको लगता है कि क्या जो छात्र निकल कर अभी सामने आए हैं इस चुनाव में, उन छात्रों के पास इतनी पोटेंशियलिटी है कि आने वाले दिनों में वो बिहार का नेतृत्व कर सकेंगे, या फिर इस चुनाव में जो है यहाँ का चुनावी परिणाम कुछ न कुछ एक बड़ा असर दिखा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी का जो परिणाम सामने आया, वहाँ पे अखिल विद्यार्थी परिषद बहुत लंबे वर्षों के बाद वहाँ चुनाव जीता है। दादी अखिल विद्यार्थी परिषद से वो भी महिला कैंडिडेट वहाँ से जीती हैं। जो यूथ है अभी मुश्किल से उनका 25 से 26 साल ही हो रहा है, मैत्री जो है 25 से 26 साल ही हो रहा है। और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या परिणाम पड़ेगा यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो अखिल विद्यार्थी परिषद से ही निकलकर सामने आई, फिर आरएसएस में गई। और ऐसे में जो बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में ये भी देखना होगा कि अखिल विद्यार्थी परिषद से क्या कैंडिडेट भी जो विधानसभा में अगर चुनाव लड़वाते हैं तो क्या वहाँ कैंडिडेट भी देते हैं। जिस तरीके से जो पटना यूनिवर्सिटी में लंबे विवेक, आरएसएस का एक विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से तो कोई चुनाव लड़ता नहीं है विधानसभा चुनाव में, लेकिन चूंकि बीजेपी से जुड़ी हुई ये पार्टी है, बीजेपी से जुड़ा हुआ ये दल है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल, बीजेपी से जुड़ा हुआ दल है। जैसे सभी पार्टियां के अलग अलग विंग है, उसी तरीके से बीजेपी का भी विंग है जो एबीपी के एक जो कहा जाता है एबीपी। और ऐसे में जो बिहार विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखा जाए तो तमाम जो अभी नेता हैं, जो तमाम जो नेता आपने भी जिक्र की, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इसके साथ ही साथ जो स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी, ये भी बिहार पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रह चुके हैं। जो यहाँ तक पप्पू यादव भी पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रह चुके हैं। तो ऐसे में छात्र तो वहाँ से चुनाव जीतकर, और अभी पटना यूनिवर्सिटी का ये भी मुद्दा जरूर देखना होगा, क्योंकि जो तमाम जो छात्र वहाँ से जो जीतते हैं अध्यक्ष पद के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए, और इसके साथ अन्य जो पोस्ट हैं उनके लिए जीतते हैं, तो तमाम वादे करते हैं। और अभी पटना यूनिवर्सिटी का स्थिति देखा जाए तो वहाँ पर अगर किसी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जब काउंसिल जो एग्जामिनर कंट्रोलर हो, चाहे किसी के पास शिकायत करने के लिए भी जाते हैं तो उनको धमकाया जाता है। यहाँ तक भी देखा जाए तो पत्रकार भी जब अगर शिकायत के पत्रकार भी कवर करने के लिए पहुँचते हैं तो उन पर भी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज या पिटा जाता है। बीते दिनों ही जब चुनाव हो रहा था उस समय एक पत्रकार को भी पिटा गया था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वहाँ जो स्थिति है अखिल विद्यार्थी परिषद के, तो वहाँ अध्यक्ष बन गए, लेकिन वो कितना उनको पावर मिल पाता है यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो उनके पास तो सिर्फ अध्यक्ष की बहुमत है, बाकी ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह सब जो अलग अलग दल के, एक निर्दलीय हैं सलोनी, तो वहीं सौम्या है जो कांग्रेस के जो एनएसयू जो दल है छात्र का विंग का उसका है। तो ऐसे में तमाम जो अलग अलग हैं, तो एबीवीपी का जो वहाँ क्या जो जिन्होंने मैनिफेस्टो जो लाया था कि हम यूनिवर्सिटी का जो में भ्रष्टाचार है उसको खत्म करेंगे, तो क्या भ्रष्टाचार हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि भाई ये चुनाव कितना प्रभावित कर पाएगा बिहार के विधानसभा चुनाव को। तो हमारे साथ महीप हैं। महीप, ये जो चुनाव हुआ है अभी, और चुनाव का जो चुनावी परिणाम है उसको अगर आप देखिए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद पर जीत करके आई है, 2 जो NSUIs हैं वो जीत करके आए हैं, और 2 इंडिपेंडेंट जीत करके आए हैं। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में इसका कोई फ़र्क पड़ेगा इस परिणाम का? क्योंकि छात्रों की एक बड़ी भूमिका होती है, और आपको अगर याद हो और आप अगर पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि 1974 में छात्र आंदोलन ने पूरे देश की दिशा और दशा को बदल करके रख दिया था, और लोकनायक जेपी ने अगुवाई की थी, और उसके बाद ही लोकनायक उनका नाम भी रखा गया था। तो आपको लगता है कि क्या वाकई में इस रिजल्ट से पूरे बिहार भर के छात्रों पर असर पड़ेगा, और फिर जो यहाँ का परिणाम आया है उस तरफ छात्रों का मूड जो है वो जा सकता है? महीप जी बिल्कुल, राजीव जी बता दें आपको कि इस अपने दर्शकों को इस समय जो पूरा का पूरा पटना यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन हुआ है वो छात्रों के मुद्दों को लेकर हुआ है। जिस तरह से सेशन लेट या फिर अदर्स जो प्रॉब्लम होते हैं उसको लेकर ये सारी चीज़ें रखी गई थी, यूनिवर्सिटी के अंदर रखी गई, और उसी को लेकर यह चुनाव हुआ जिसमें आपको एबीपी के जो
अध्यक्ष पद के चुनाव जीती, उसके बाद NSUI से जीते, निर्दलीय जीते, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई खास असर बिहार की राजनीति में पड़ने वाला। हाँ, अगर पिछले दिनों की बात कर लें तो भले ही स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी हों, चाहे फिर आपको रविशंकर प्रसाद हों, हमारे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, या फिर लालू प्रसाद यादव, तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो निकले थे। लेकिन अब परिवेश अलग हो चुका है। पटना में इस समय बिहार की में जो चुनाव होती है वह जात पात पर होती है, और ऐसे में यह कहना कि पटना यूनिवर्सिटी में जो रिजल्ट आया है उसका कोई खास प्रभाव पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है। लेकिन देखिए, इन सब के बीच एक चीज़ बड़ा दिलचस्प है कि वाकई में जो बिहार में जो चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव, इवन कि विधान परिषद का भी जो चुनाव होता है, ये तमाम चुनाव जाति आधारित चुनाव जो है, आप देखे भी होंगे कि किस तरीके से कास्ट बेस्ड वोट जो है वो किया जाता है। लेकिन चूँकि छात्रों का जो चुनाव है वो यूनिवर्सिटी बेस्ड चुनाव होता है, यूनिवर्सिटी की समस्याएं, वहाँ पर किस तरीके से छात्रों के लिए बेहतर किया जाए, बेहतर प्रबंधन किया जाए, छात्रों के पढ़ाई की किस तरीके से बेहतर व्यवस्था हो, वहाँ पर हॉस्टल की किस तरीके से बेहतर व्यवस्था हो, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और यही वजह है कि इस बार के चुनाव में आप देखे होंगे कि RJD, JDU, कांग्रेस, पप्पू यादव की जो पार्टी है वो इन लोगों को सीट नहीं मिल पाया, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक जो लड़की है वो इस चुनाव में जीती, 2 इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, क्योंकि आपका व्यवहार यूनिवर्सिटी के भीतर कैसा है, जो कैंडिडेट है आपका, उनका व्यवहार यूनिवर्सिटी के भीतर छात्रों के बीच कैसा है, ये बड़ा मायने रखता है। हालांकि हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव पर इसका परिणाम नहीं पड़ सकता है, क्योंकि अगर इन छात्रों को जो जिस किसी भी राजनीतिक दल से हैं, अगर उनको चुनाव के दरमियान जनता के बीच लेकर जाया जाएगा तो हो सकता है जो छात्र हैं जो वोटिंग करेंगे उनके ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए News22 स्कोप स्टेट को, और अपने कैमरा पर्सन राजेश के साथ साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए News22 स्कोप। नमस्कार।